बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया पे एक वीडियो बना चुके हैं, इसी का ये सेकंड पार्ट है। तो उसमें हम डेफिनेशन एटियोलॉजी ये कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम इसका हाइपरमेट्रोपिया का टाइप पढ़ेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया कितने प्रकार का होता है वो एक बार हम देखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली दो प्रकार का होता है। हमारे लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया और दूसरा होगा मैनिफेस्ट। बात करेंगे इसके लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया की। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि ये लगभग -1 डायप्टर, ये +1 डायप्टर का लेंथ हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है, इसमें लगभग +1 डायप्टर का रहता है लेटेंट। लेटेंट से यानी क्या हुआ कि यानी जो छुपा हुआ, हम उसको जैसे भी कुछ भी कर रहे हैं तो यदि यार वो रेडनेस को भी कर रहे हैं तो भी हो सकता है ये कहीं रिजल्ट ना हो पाए विदाउट डायलिटेशन। यानी हम इसको लेटेंट यानी छुपा हुआ मान सकते हैं, और मैनिफेस्ट यानी प्रत्यक्ष जो देख सकते हैं रेडनेस को भी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि कितना है, कितने पावर का उसको नंबर लगना, ये सारी चीज़ें उसमें दिख जाएंगी। लेकिन लेटेंट में हम ये रिवेल नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या रहेगा कि जो अब उसमें क्या रहेगा, जो प्लस लगभग 1 डायप्टर पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट रहता है तो वो सिलियरी मसल से ही करेक्ट हो जाता है, यानी वो पेशेंट एक्मोडेट यूज करके उसको करेक्ट कर लेता है। तो ये हमारा लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है। इसको रिवेल करने के लिए, इसका पता करने के लिए हमें डायलिटेशन की ज़रूरत रहती है। तो उसको सिलियरी मसल्स जब तक पैरालाइज नहीं होंगी तब तक हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिलियरी मसल को पैरालाइज करने के लिए हम उसको डायलेट करवाते हैं। तो जैसे एट्रोपिन हुआ, यूमाइट हुआ और साइटोपेंडुलेट हुआ, यूमाइट साइटोपेंडुलेट एट्रोपिन, इनसे हम इसको डायलेट करके वो रिवेल कर पाते हैं। पता रहता है तो उसका कितनी एज है तो कौन से ड्रॉप से हमें उसको डायलेट करना है, कितना % उसमें यूज करना है ड्रग्स। ये हमारा लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। अब बात करते हैं कि मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में क्या है, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में उसको देख सकते हैं, यानी फिटनेस कॉपी कर रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं तो उसको विदाउट पैरालाइज किए हुए डायलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझा हम ये अंतर। तो ये दोनों टाइप होते हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट। ठीक है, अब इसके साइन सिम्टम्स पढ़ते हैं। पहले सिम्टम्स में क्या रहेगा, पेशेंट का ब्लरिंग विजन तो रहेगा नहीं है, नियर विजन ब्लर रहेगा। ठीक सिम्टम, और उसको फ्रंटल हेडेक होगा, आई स्ट्रेन मिलेगा उसको, आई स्ट्रेन और फटीगनेस जैसे आंखों में थकान, ये सारी चीज़ उसके कंप्लेंट में रहेंगे उसको, ये सारे उसके सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका साइन क्या रहेगा,
साइन पेशेंट को क्या रहेगा कि तो शॉर्ट एक्सीडेंट स्मॉल आई, शॉर्ट एक्सीडेंट रहेगी, स्मॉल आई रहेगी, नॉर्मल से थोड़ा सा कम छोटी आंख रहेगी, ठीक है। और कॉर्निया भी नॉर्मल से स्मॉल। माइक्रोकॉर्निया जो ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट को रहेगा, हाई हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है माइक्रोकॉर्निया भी उसकी, ठीक है, स्मॉल कॉर्निया रहेगी। और सेल एसी उसका सेल रहेगा, एंटीरियर चैम्बर डेप्थ जो रहेगी उसकी सेल हो सकती है, ठीक है, सेल एंटीरियर चैम्बर रहेगा उसका। और ऑप्टिक डिस्क अंडस पे रहेगा तो उसका स्मॉल ऑप्टिक डिस्क, नॉर्मल से छोटी रहेगी। तो ये सारी चीज़ उसके साइन में हमें देखने को मिलेंगी। और जो इसमें कॉम्प्लिकेशन रहेंगे वो क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो उसको एक कन्वर्जेंट स्क्रीन तो रहेगा, एक मोनेटिक स्क्रीन, लेकिन उसको क्या रहेगा प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। जब ये चीज उसका सेलो रहेगा तो एंगल क्लोज ग्लूकोमा भी उसको हो सकता है, प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी उसको हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन उसका आएगा। और दूसरा स्टाइल, ठीक है, ग्लूकोमा स्टाइल, और उसको ब्लेफराइटिस, ब्लेफराइटिस कैल्शियम। आप समझ रहे होंगे कि ये चीज इसको क्यों होंगे भाई, स्टाइल क्यों होगा, ब्लेफराइटिस। और इसमें हाइपरमेट्रोपिक इससे लेना क्या है, चलो ठीक है, एक बात मान लेते हैं कि यदि उसके अंदर एसी सेल हो तो एंगल क्लोज ग्लूकोमा होने के उसके चांस, क्लोजर एंगल ग्लूकोमा होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन इसको स्टाइल, ब्लेफराइटिस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ क्यों होंगी, इसमें क्या रहता है कि देखो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट रहेगा तो उसको आई रब करने से बहुत रिलीफ मिलेगा, उसको जो स्टेन और जो फटीकनेस होती है उसमें आई रब करने से उसको रिलीफ मिलेगा। अब जब वो बार बार आई को रब करेगा तो इन्फेक्शन को कैरी करेगा अपने हाथ आईलिड से आई तक तो पहुँचेंगे जब उसको रब करेगा तो इन्फेक्शन कैरी होता होगा, जब इन्फेक्शन कैरी होगा तो उसके कारण उसको स्टाइल, ब्लेफराइटिस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें उसको होती हैं। तो उसका एक कारण ये है, ब्लेफराइटिस, कैल्शियम और ये स्टाइल होगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि जनरली जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट रहते हैं उनका नंबर 6 से 7 के करीब रहता है। बहुत रेयर कंडीशन होगी जिसमें किसी भी पेशेंट का नंबर 7 से ज़्यादा हुआ होगा, बहुत रेयर कंडीशन में हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट करीब उनका जो रहता है वो 6 से 7 टाइप तक ही इंक्रीज होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, बहुत रेयर में होगा, रेयर कंडीशन में उनका 8 पहुँच 7 से ज़्यादा, 6-7 से ज़्यादा रहेगा, बहुत रेयर कंडीशन। और जो बच्चे रहते हैं लगभग 7 साल के, 0 से लेकर छोटे बच्चे रहते हैं सिंस बर्थ से लेकर 7 साल के, वो प्लस 2.5 डायप्टर के करीब 2.5 डायप्टर में प्लस 2.5 डायप्टर के हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट रहते हैं, ठीक है। बर्थ टू 6 to 7 ईयर, ठीक है। तो ये क्या है, 2.5 डायप्टर के एस्टिमेटेड, ऐसा नहीं है कि 7 साल का बच्चा है वो 2.5, हाँ यदि उसको रिफ्लेक्टिव एरर तो रहेगा। जनरली ये क्या रहता है, जो हाइपरमेट्रोपिक से धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो ये नंबर डिक्रीज होता जाता है, ये जैसे ज़्यादा होगी 7 साल तक करीब करीब ये नॉर्मल हो जाता है। यानी जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट रहेंगे प्लस 2.5 डायप्टर के, जैसे जन्म से 7 साल के बीच में ये
नंबर पूरा कम, जैसे अब छोटे हैं 2-3 साल के तो हो सकता है उनको 2 नंबर लगे, 1 साल का तो हो सकता है उसको 2.5 नंबर ही रहे। तो फिर धीरे धीरे जब ये एज बढ़ती जाएगी तो ये पावर डिक्रीज हो जाएगा, 7 साल तक जाते जाते ये पूरी तरीके से कम हो जाएगा। ठीक। और ट्रीटमेंट के लिए उसका हाइपरमेट्रोपी के लिए जो है स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स और सर्जरी होती है, लेकिन स्पेक्टिकल और भी बेटर है, सर्जरी भी रहती है उसके लिए, हाइपरमेट्रोपिक सर्जरी भी होती है और स्पेक्टिकल्स भी उसके लिए सुटेबल होते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर